आज हमारे चैनल में विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पंडित अशोक कुमार मिश्र जी, जो वर्ल्ड एस्ट्रो फाउंडेशन के एशिया चैप्टर के प्रमुख हैं, चेयरमैन है उसके। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्य रश्मि न्यूज़ के सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। आपने आज के दिन जो ज्योतिष के विषय में बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ज्योतिष को लेकर कई भ्रांतियां हैं। ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, इस पे कई भ्रांतियां हैं और साथ ही साथ जो लोग इसे नहीं जानते हैं वो अपने आप को दिखावा कर और ज़्यादा इसे बुरा कर रहे हैं। इस पे आप मार्गदर्शन करें। जी, आपका प्रश्न बहुत सांदर्भिक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ज्योतिष क्या है। आपके प्रश्नों का मैं खंड खंड उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहले ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वेद का एक अंग है। वेद के 6 अंग हैं, उसमें से ज्योतिष एक है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अट पठ्यते ज्योतिषाम ऐनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्तम उच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। जिस प्रकार हम अपने भौतिक नेत्रों से आगे पीछे ऊपर नीचे की चीज़ों को देख सकते हैं, उसी प्रकार जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी सहायता से हम भूत भविष्य वर्तमान की चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा वेद है, जो हिंदू सनातन धर्म का मूल आधार है, जिसे इस मानव सभ्यता का प्रथम आर्ष ग्रंथ भी कहा गया है, उसके एक श्लोक में ज्योतिष शास्त्र की महिमा बताई गई है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता काला विपूर्वा विहिताश्च यज्ञा तस्माद् इदम काल विधान शास्त्रम जो ज्योतिषम वेद सह वेद यज्ञम। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म करने का विधान वेदों में है और उस कर्म को किस काल खंड में कब किया जाए, किस समय में किया जाए ताकि वो अच्छा परिणाम दे, इसका ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र की मदद से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र वह शास्त्र है जो हमारे कर्मों में पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट समय का निर्धारण करता है या समय का ज्ञान कराता है। ज्योतिष शास्त्र के अनेक विभाग हैं, अनेक स्वरूप हैं। एक फलित ज्योतिष है, हस्तरेखा है, सामुद्रिक विज्ञान है, नाड़ी ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है। तो इसके बहुत सारे रूप हैं। ऐसा कहा जाता है कि कहीं कहीं पुस्तकों में, प्राचीन पुस्तकों में लिखा गया है कि 108 विधियां थी भविष्य जानने की, लेकिन वर्तमान में अभी 37 विधियों का प्रचलन पूरे विश्व में है, जिससे हम भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र बहुत व्यापक है। एक समय ऐसा था कि पूरी मानवता ज्योतिष शास्त्र के अधीन आती थी, ज्योतिष शास्त्र की छत्र छाया में थी। और ये दिव्य विज्ञान, मैं तो इसे महाविज्ञान मानता हूँ। विज्ञान जो दिखता है उसकी व्याख्या करता है, लेकिन किसी वस्तु के पहले उसका क्या अस्तित्व था, उसके बाद उसका क्या अस्तित्व होगा। जैसे हम मनुष्य का ही उदाहरण लें तो मनुष्य जन्म के पहले उसका क्या इतिहास है वो, और जन्म के बाद क्या होगा, ये ज्योतिष शास्त्र। तो ये महाविज्ञान है, पराविज्ञान है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिष के नाम पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें मैं 2 तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक तो ये कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा स्कूल है, बहुत सारी इसकी शाखाएं हैं। महर्षि भृगु की ज्योतिष है,
पराशर जी की ज्योतिष है, जैमिनी की ज्योतिष है, और भी ऋषियों की ज्योतिष है, वशिष्ठ जी की है, नाड़ी ज्योतिष है, भृगुनंदी नाड़ी है, नाड़ी में भी बहुत सारी शाखाएं हैं। लेकिन ये जो हमारे ऋषि हुए अलग अलग कालखंड में हुए, और देश काल परिस्थिति का जो नियम होता है वो सभी जगह लागू होता है। तो हमें देखना पड़ेगा, ज्योतिषाचार्यों को समझना पड़ेगा कि हम कलयुग में रह रहे हैं, तो कलयुग के निकट का कौन सा ऋषि हमारे सबसे निकट है, कलयुग के निकट है, तो हम उसको फॉलो करें तो हमें ज़्यादा अच्छा परिणाम ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि ये तो प्राचीन शास्त्र है, समय समय पर इसमें परिमार्जन की आवश्यकता हर शास्त्र में पड़ती है, और इसीलिए प्रकृति परमात्मा ऋषियों को हमारे धराधाम पे भेजते रहते हैं, जिससे कि वो हमारे शास्त्रों का देश काल परिस्थिति के अनुसार परिमार्जन कर सकें। आधुनिक युग में भी ज्योतिष में बहुत सारे शोध करने की आवश्यकता है। कैंसर की बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ी है, आखिर क्या कारण है? हम लोग बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम। जब ग्रहों के अधीन ही सारा जगत है, सारी दुनिया है, सारा क्रियाकलाप होता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस बीमारी का भी कोई ना कोई ज्योतिषीय कारण है। वैसे इसी प्रकार से हमारे समाज में एक और बहुत बड़ी कुरीति, वैवाहिक संबंध का विच्छेद, जिसे तलाक कहा जाता है आज के संदर्भ में, ये कुरीति भी हमारे समाज में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इसका क्या ज्योतिषीय कारण है और समाधान क्या है? ज्योतिष का दो पक्ष है। एक पक्ष है कि भूत भविष्य वर्तमान को हम जान लें, और ज्योतिष शास्त्र का दूसरा जो पक्ष है, जिसको हम रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, कि अगर कहीं पे कोई निगेटिविटी है, कोई नकारात्मक चीज़ है, तो हम उस निगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करें और अपने जीवन में कैसे पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। एक तो ये पक्ष है कि ज्योतिषियों को सही ज्योतिष जानने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला व्यक्ति समाज दिग्भ्रमित होता रहेगा। एक दूसरा इसका पहलू है कि आज ज्योतिष के नाम पे ठगी भी की जा रही है। आप ट्रेनों में, बसों में, स्टेशन पे, बस स्टेशन पे आप देखते होंगे कि पोस्टर चिपका रहता है, बंगाली बाबा 24 घंटे में ये काम, फलां बाबा, फ़कीर बाबा। ये सब ज्योतिष के नाम पे फ्रॉड करने वाले लोग हैं। 24 घंटे में कुछ नहीं होता है, केवल पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, सामने वाले को और मानसिक रूप से पीड़ित किया जाता है, आर्थिक रूप से उसको पीड़ा दी जाती है। और ऐसे तमाम लोगों को, यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रयास करके जेल तक प्रशासन को खबर करके जेल की हवा भी हम लोगों ने खिलाई है। ज्योतिष के नाम पे ये एक फ्रॉड है, और थोड़े मोड़े पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे इन लोगों के द्वारा लूटे गए हैं। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में एक घटना घटित हुई कि ज्योतिषी ने गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पे किसी परिवार से 1 करोड़ रुपया ले लिया। वो ज्योतिष के नाम पे जो कर रहे हैं वो तो शायद सनातन धर्म से भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ज्योतिष सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में घुसपैठ कर गए हैं। जो महाराष्ट्र की चर्चा आप कर रहे हैं वो मुसलमानों के द्वारा किया गया कृत्य था। बिल्कुल, ये बात भी आपका कहना सही है, क्योंकि कोई भी एक सच्चा सनातनी हिंदू इस प्रकार का दुष्कृत्य नहीं करेगा, किसी की जान नहीं लेगा। वहाँ पे क्या हुआ कि एक परिवार के समस्त लोगों का जान चली गई, और करोड़ों रुपए उसने ज्योतिष के नाम पे, तंत्र के नाम पे ठगी करके उसने ले लिया। तो हमें समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की कोई शॉर्टकट विद्या नहीं होती है। ये ज्योतिष नहीं है, ये तंत्र भी नहीं है। तंत्र तो एक बड़ा पवित्र चीज़ है, और तंत्र का एक सिस्टम है, सिस्टम को ही तंत्र बोलते हैं, व्यवस्थित होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तंत्र के ज्ञाता भी बहुत कम बचे हैं। तंत्र के नाम पे फ्रॉड होता है, दिखावा होता है, और कुछ नहीं। तो मैं आपके दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि आप ज्योतिष शास्त्र को सम्यक रूप से जानने वाले किसी आचार्य के संपर्क में आएं, और ज्योतिष शास्त्र का लाभ लेकर के अपने जीवन को सुखी और सम्मानित बना सकते हैं। ज्योतिष से जो काल गणना की जाती है,
तो एक तरफ रामायण में कहा गया है, महर्षि वशिष्ठ ने खुद भरत जी को समझाया था, सुनहो भरत भावी प्रबल बिलख कहें मोरे नाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया। तो जब सब कुछ विधि के हाथ में है तो ज्योतिष उसे कैसे कम कर सकता जी है या ज़्यादा बिल्कुल, कर सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, एक काल चक्र होता है और काल चक्र में जैसे हमारे यहाँ चतुर्युग है, चतुर्युग का विधान किया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। काल चक्र में ये सारे समय एक के बाद एक आते रहते हैं। एक चतुर्युग जब समाप्त होता है ब्रह्मा जी का, तो फिर सृष्टि का लय होता है, फिर नए तरीके से सृष्टि शुरू होती है और फिर सतयुग आता है। घटनाएं वही घटती हैं जो पहले से निर्धारित है, जो पहले घट चुकी है, नया कुछ भी नहीं घटता। ये केवल देश काल परिस्थिति, काल चक्र का, काल क्रम का ये खेल है। तो जो आपने कहा, जिस संदर्भ में वशिष्ठ जी ने इसको कहा है, आप और हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत हमारी पिछले चतुर्युग में भी हो चुकी है, इसी जगह पे हो चुकी है, इसी समय पे आज के दिन हो चुकी है। हम लोग उसको केवल उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हर व्यक्ति को उतनी उनकी मस्तिष्क क्षमता नहीं होती है कि समझ पाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि नहीं, कर्म का विधान है, ये कर्म का शास्त्र है, तो आप कर्म करें। वाकई में हम करते भी वही हैं जो पूर्व से निर्धारित है, नया कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। वशिष्ठ जी ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे और ऐसे ऋषि थे जिनका जीवन काल 1 लाख वर्ष तक का था, और एक नहीं 100 ब्रह्मा जी को वो जानते थे और 100 ब्रह्मांडों में भ्रमण करते थे। तो उनका ये जो अनुभव है बिल्कुल सही है, और ज्योतिष शास्त्र में हम लोग ये मान के चलते हैं, इस सिद्धांत को अपना करके चलते हैं कि कुछ भी नया नहीं होता। घटी हुई घटनाएं काल क्रम से, काल चक्र के हिसाब से उनकी पुनरावृत्ति होती है और कुछ नहीं। सिर्फ होनी और अनहोनी को हम लोग कम कर सकते हैं ज्योतिष के माध्यम बिल्कुल, से। ये जो आपने कहा कि मनुष्य का जन्म कर्म प्रधान है। जो हमारा भाग्य अभी है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे बना है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी ने या प्रकृति जी ने भाग्य हमारे ऊपर थोप दिया है, नहीं। हमने पिछले जन्मों में जो भी शुभ अशुभ कर्म किए, कुछ कर्मों का फल हमें वहाँ पे प्राप्त हुआ। जिन कर्मों का फल नहीं प्राप्त हुआ, उन्हीं कर्मों का फल देने के लिए हमारे अगले जीवन में जब जीव का जन्म हो रहा था, ग्रह नक्षत्र उस राशि में, उस नक्षत्र में, उस डिग्री पे आकर के बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अपनी पोजीशन बना लेते हैं, जिससे कि जातक को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जीवन में प्राप्त हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू ये, हम लोग ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं कि कर्म के बिना भाग्य लंगड़ा होता है और भाग्य के बिना कर्म अंधा होता है। आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। मार्कंड ऋषि के पुत्र थे। जन्मते ही पिता ने गणना की तो पता लगा ये तो बालारिष्ट योग में इनका जन्म हुआ है, अल्पायु हैं। लेकिन पिता ऋषि थे, उनको इस दिव्य विद्या का ज्ञान था, उन्होंने उपाय किए, बालक कुछ बड़ा हुआ। जब बात समझने लगे उनके पुत्र, तो बुला करके कहा कि आपकी आयु कम है, तो आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव आयुष्य के देवता हैं, अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी आयुष्य बढ़ सकती है। आज्ञाकारी पुत्र थे, ऋषि पुत्र थे। पिता के वचनों को सिरोधार्य किया। पिता ने जो विधि बताई उस विधि से भगवान शंकर की उपासना की उन्होंने, और भगवान शंकर प्रकट हुए। प्रकट होकर के कहा कि आपने मुझे क्यों याद किया है। तो उस छोटे से अबोध बालक ने कहा कि मेरे पिताजी ने बताया है, मैं मार्कंड ऋषि का पुत्र हूँ, मेरा नाम मार्कंडेय है, और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरी आयु बहुत कम है, तो मैं आयु का वरदान पाने के लिए आपकी उपासना मैंने किया है। शिव जी प्रसन्न हुए। बालक की जो कोमल हृदय की भावनाएं थी उनको जान करके शिव जी ने कहा कि अच्छा, आपको आयुष्य चाहिए, चलिए मैं आपको इतना आयुष्य देता हूँ कि वो आयुष्य कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और उनको अमर होने का, चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। हमारे हिंदू सनातन धर्म के 7 चिरंजीवी महापुरुषों में एक मार्कंडेय जी का नाम आता है। तो कहाँ तो मरने वाला व्यक्ति, अल्पायु व्यक्ति, और कहाँ ज्योतिष शास्त्र के उपायों को करके हमारे हिंदू सनातन धर्म में
बताए हुए मार्ग पे चल के अमरता को प्राप्त कर लिया। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये विलक्षण बात है। तो ज्योतिष शास्त्र में ये ताकत है कि हम अपने कर्म को, अपने कर्म बंधन को काट सकते हैं, अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत बड़ी ये ताकत है। और उन्हीं मार्कंडे ऋषि का, हम लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं नवरात्रों में, मार्कंडे पुराण का ही वो एक अंश है। तो ज्योतिष शास्त्र अद्भुत विद्या है और हम इससे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मानवता इस विद्या को अपना करके धन प्राप्त कर सकती है, आरोग्य सुख प्राप्त कर सकती है, सुख समृद्धि, नाम यश कीर्ति प्राप्त कर सकती है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, धनार्थी धन को प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उन विघ्नों को ज्योतिष शास्त्र की मदद से जान करके उनका निवारण करके अच्छा वर वधू प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्योतिष शास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है और आज भी हम लोग देखते हैं कि ये पक्ष सार्थक होता है। लेकिन इसे बदनाम करने वाले जो गैर सनातनी हैं, जितने भी आप स्टेशनों पे देखते हैं, रेलवे के कंपार्टमेंट में जिसका प्रचार देखते हैं, वो सारे के सारे मुल्लों का होता है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना है, क्योंकि और कुछ हिंदुओं में भी तांत्रिक अपने आप को कहकर कामाख्या साधक कहते हैं, जो कभी कामाख्या देखे भी नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और ये हमारे समाज की, आज के समाज की एक वास्तविकता है। मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि बहुत सारे ठगी करने वाले लोग, कुछ हमारे हिंदू समाज के भी दुर्भाग्यवश ऐसे लोग हैं और बहुत सारे गैर सनातनी व्यक्ति इस क्षेत्र में घुस करके इस पवित्र विद्या को, इस पवित्र शास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। हमें इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर कहीं ऐसा होता हुआ हम देखें, तंत्र के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे इस तरह का कहीं फ्रॉड होता हुआ देखें, तो तत्काल प्रशासन को हम सूचित करें और ऐसे लोगों को कानूनी प्रावधान के अनुसार सज़ा दिलाने का काम करें। हमने इस प्रकार का पहल हमारे मित्रों ने अपनी संस्था के माध्यम से किया और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों को हमने कानूनी रूप से सज़ा भी दिलवाई। एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है पूरे विश्व में, जो स्थितियां उथल पुथल की है, पूरा विश्व उथल पुथल कर रहा है, तो इसको ज्योतिषीय नज़र से क्या देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि ज्योतिष कर्म सिद्धांत के आधार पे काम करता है। जैसा हमारा पीछे का पुरुषार्थ होता है, पिछले जन्मों का या पिछले समय का पुरुषार्थ होता है, वैसे ही फल हमें वर्तमान में और भविष्य में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भी कुछ न कुछ फल का अंश हमें अभी प्राप्त होगा और कुछ भविष्य में प्राप्त होगा। जो अभी एक तरीके से उपद्रव का जो सिचुएशन, सिनारियो जो पूरे विश्व में बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसका पूर्व कारण भी है और वर्तमान में भी बहुत सारे कुत्सित प्रयास हो रहे हैं और कुत्सित प्रयास हो रहे हैं सत्य को छुपाने का। और एक बड़ी विडंबना है कि एक साजिश के तहत हिंदू सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को छुपाने का, दबाने का एक षड्यंत्र पूरे विश्व में चल रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जिस दिन हिंदू सनातन धर्म इस धराधाम से ख़त्म हो गया, उसी दिन ये प्रकृति, ये मानव सभ्यता नष्ट होना निश्चित है। क्योंकि और किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में इस तरह की वैज्ञानिकता, इस तरह की आध्यात्मिकता, इस तरह जीवन का जो मूल तत्व है उसको जानने की विद्या कहीं नहीं है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि बजाय हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन धर्म को भला बुरा कहने के, आप इसकी महानता को स्वीकार करें और स्वीकार करके पूरी मानवता इसका लाभ ले। हमारा तो उद्घोष रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो हमारी उदारता है, इस उदारता को दुनिया समझे, पहचाने, हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म की महत्ता को जाने और जान करके जो इसमें तत्व हैं, जो इसका लाभ है, वो प्राप्त करें और पूरी मानवता को प्राप्त कराने में मदद करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने जब हमारे भारतीय शास्त्रों का, हमारे हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों का
वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया, वो इतने प्रभावित हुए कि उसका अनुवाद उन लोगों ने अपने देश के भाषाओं में किया और इस ज्ञान को वहाँ लेकर के गए। मैक्स मुलर का नाम आपने सुना होगा, विटनी का नाम आपने सुना होगा, तमाम इस तरह के वैज्ञानिक, फ्रांस के कई वैज्ञानिकों ने हमारे धर्म शास्त्रों में, जो हमारे धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में जो प्रक्रिया है उसके ऊपर अनुसंधान किए और उन अनुसंधानों में इनकी वैज्ञानिकता सिद्ध हुई। हम दीपक जलाते हैं, उसकी भी वैज्ञानिकता है। हम शंख बजाते हैं, उसकी भी वैज्ञानिकता है। हम तिलक चंदन करते हैं, बड़ा ही वैज्ञानिक है। और इसको पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने खोजा, जाना, लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया इसको स्वीकार नहीं करती और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है कि किसी भी प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को दबाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से फिर कहूँगा कि ये कुत्सित प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मघातक है। जिस दिन इस धराधाम से हिंदू सनातन धर्म मिटा, इस मानव सभ्यता का नष्ट होना निश्चित है। और ये तो ऐसी दिव्य संस्कृति है जहाँ पे भगवान, निराकार भगवान सगुण साकार रूप लेकर के लीला करते हैं। और ये हमारे शास्त्रों में कई बार और आज भी ये दृष्टिगोचर होता है। हम उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। गीता जैसा ग्रंथ हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, जो व्यक्ति को इस जीवन में भी कर्म करने की प्रेरणा देता है और इस जीवन के बाद का जो जीवन है उसके संदर्भ में भी बातें करता है और उसको उन्नत बनाने का उपाय बताता है। तो हिंदू सनातन धर्म के महिमा को सब लोग, हिंदू सनातनी तो स्वीकार करें, जाने, गहराई से जाने, और दुनिया इसको स्वीकार करे, इसकी महानता को जाने, तो ये मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करेंगे इस प्रकार की जानकारियाँ आगे भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। ज़रूर, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा आपके दर्शकों को जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, ज्ञान क्षेत्र है, उससे संबंधित जानकारियों का लाभ आपका जो न्यूज़ चैनल है दिव्य रश्मि न्यूज़, उसके दर्शकों को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।